स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोत, यानी जो द्वितीयक समंक एकत्रित किए जाते हैं उनके क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां इनको कैसे इकट्ठा करती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोत तथा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों का अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो सबसे पहले है भारतीय जनगणना। तो भारतीय जनगणना में जनसंख्या समंक जनगणना द्वारा संकलित किए जाते हैं, यानी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो जनगणना द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और जनगणना का अर्थ होता है किसी निश्चित प्रदेश में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों के संबंध में निश्चित अवधि पर सरकार द्वारा एक साथ जनांक एकत्रित करना। यानी किसी एक निश्चित प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उनका एक साथ एक अवधि में सरकार द्वारा उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना जनगणना कहलाती है। इसमें व्यक्तियों के संबंध में जननांकिकीय, आर्थिक, सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। यानी इसमें जो पब्लिक से रिलेटेड जो उनकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, या उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, उनका प्रकाशन करना ही जनगणना कहलाती है। इसके दो उद्देश्य होते हैं, एक स्थिर और दूसरा गतिमान। अब हम इसकी जनगणना की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जनगणनाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला है इसमें सर्वव्यापकता। तो इसका अर्थ होता है कि जो जनगणना है देश के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बिना बात के जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। यानी इसकी जो पहली विशेषता है वो सर्वव्यापकता, यानी जनगणना जो होती है वो पूरे देश में एक साथ एक समय में लागू की जाती है और ऐसे में देश के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में इसमें जानकारियाँ एकत्रित होती हैं। फिर है एक साथ आकलन, यानी जो जनगणना संबंधी सूचनाएं एक निश्चित समय में एक बिंदु के संदर्भ में संकलित की जानी चाहिए। यानी जनगणना जो होती है वो एक साथ एक समय में एक ही बार में की जानी चाहिए। एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र। तो जनगणना के लिए जो निश्चित भूप्रदेश, जनगणना किसी भी एक निश्चित भूभाग के लिए, भूप्रदेश के लिए की जाती है और यह भूप्रदेश का जो भौगोलिक और राजनीतिक हिस्सा है, जो राजनीतिक क्षेत्र है वो निश्चित होना चाहिए। नियमितता। जनगणना एक निश्चित अवधि पर नियमित रूप से की जानी चाहिए। यानी जनगणना का जो समय है वो एक निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित समय के उपरांत जनगणना की जानी चाहिए। जैसे भारत में जनगणना के लिए प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना की जाती है। इसी क्रम में अगला है सरकार द्वारा जनगणना किया जाना। तो जो जनगणना का जो कार्य है एक विशाल संगठन एवं धन की आवश्यकता होती है। यानी जनगणना के लिए हमें बहुत अधिक पैसे की और समय की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कार्य सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगला है संपादन एवं प्रकाशन। जनगणना करने के उपरांत उसका संपादन करके उनका प्रकाशन करना आवश्यक है, तभी देश की जनसंख्या के विषय में वास्तविक स्थिति एवं प्रवृत्ति का पता लग सकता है। यानी जनगणना करने के उपरांत उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे प्रकाशित करना चाहिए, उसे संपादित करना चाहिए, तभी हम अपने देश की जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, आपको जनगणना का अर्थ, उसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। इससे संबंधित क्वेश्चन के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।